उसके बाद फिर आया वो पल जब एक घटना जो उनका जीवन बदल गई। स्कूल में अछूत बच्चों को बेंच पर नहीं बैठने दिया गया। वहां पर एक ब्राह्मण शिक्षक ने कहा कि अछूत बच्चों को दाखिला देकर और फिर उनको ऊपर बेंच पर बिठाकर मैं स्कूल की बदनामी नहीं करवाऊंगा। इस अपमान ने हीरालाल जी के तन बदन में आग लगा दी। वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जहां पर उन्होंने स्वामी सच्चिदानंद से दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा हरिहरानंद। वे शुद्धि आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन वे जल्दी समझ गए कि आर्य समाज दलितों को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू संख्या बढ़ाने और मुसलमानों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी दौरान एक दिलचस्प किस्सा हुआ। एक स्कूल के उद्घाटन में दलित बच्चों को फर्श पर बैठाया गया और सवर्ण बच्चों को बेंच पर। हरिहरानंद जी ने इसका विरोध किया। यहीं से उनकी विरक्ति शुरू हो गई। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 6 मई है, स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी की जयंती। एक ऐसे महापुरुष की जयंती जिन्होंने सैकड़ों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प लिया, जिन्होंने कहा कि शूद्रों गुलाम रहते सदियां गुजर गई हैं, अब तो जागो, अब तो अपनी दशा सुधारो। वे कोई राजा नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे वकील आदि भी नहीं थे। चमार जाटव परिवार में जन्मे हीरालाल जी, जिन्होंने स्वामी अच्युतानंद बनकर उत्तर भारत में दलित चेतना और आत्मसम्मान जगाने की नींव रखी। वे आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो उन्हें सीधे तलवार ही समझो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सहयोगी रहे। उन्होंने लेखक के रूप में इतनी रचनाएं लिखी हैं कि वे बड़े कवि, नाटककार, इतिहासकार और बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं। आज के इस वीडियो के सफर में हम उनके जीवन संघर्ष, प्रमुख घटनाओं और अमर संदेश को जीवंत करेंगे। अगर आपको गर्व महसूस हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस महान यात्रा को। उनका बचपन और प्रारंभिक जीवन। 6 मई 1879 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में उमरी गांव, जो सिरसागंज तहसील में पड़ता है, एक चमार जाटव परिवार में जन्मे हीरालाल जी। उनके पिताजी का नाम मोतीराम और माताजी का नाम राम प्यारी था। उनका परिवार कबीर पंथी होता था। पिता और चाचा आर्मी में थे। ब्राह्मणों से विवाद होने के बाद परिवार गांव छोड़कर महाराष्ट्र आ गया था। हीरालाल जी की प्रारंभिक शिक्षा देवलाली छावनी महाराष्ट्र के स्कूल में हुई। वहां उन्होंने मिशनरी स्कूल में उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और गुरमुखी सीखी। मात्र 14 साल की उम्र तक उन्होंने समाज में अच्छी पकड़ बना ली थी। कबीर के दोहे सुन सुनकर उनके मन में वैराग्य जागा। 14 से 24 साल की उम्र तक वे उत्तर भारत में जगह जगह घूमते रहे साधु संतों के साथ, और इस बीच उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर, रैदास, दादू, नामदेव आदि के बारे में विस्तार से पढ़ा और संस्कृत, बंगला, गुजराती और मराठी सीखी। उसके बाद फिर आया वो पल जब एक घटना जो उनका जीवन बदल गई। स्कूल में अछूत बच्चों को बेंच पर नहीं बैठने दिया गया। वहां पर एक ब्राह्मण शिक्षक ने कहा कि अछूत बच्चों को दाखिला देकर और फिर उनको ऊपर बेंच पर बिठाकर मैं स्कूल की बदनामी नहीं करवाऊंगा। इस अपमान ने हीरालाल जी के तन बदन में आग लगा दी। वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जहां पर उन्होंने स्वामी सच्चिदानंद से दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा हरिहरानंद। वे शुद्धि आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन वे जल्दी समझ गए कि आर्य समाज दलितों को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदू संख्या बढ़ाने और मुसलमानों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी दौरान एक दिलचस्प किस्सा हुआ। एक स्कूल के उद्घाटन में दलित बच्चों को फर्श पर बैठाया गया और सवर्ण बच्चों को बेंच पर। हरिहरानंद जी ने इसका विरोध किया। यहीं से उनकी विरक्ति शुरू हो गई। सन 1922 में
दिल्ली में विराट अछूत सम्मेलन किया। स्वामी जी ने चमार समुदाय को आर्य समाज से अलग कर दिया और आदि हिंदू आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम आदि हिंदू हैं, भारत के मूल निवासी। आर्य आक्रमणकारियों ने हम पर वर्ण व्यवस्था थोपी है और हमें गुलाम बनाया गया है। उनके मुख्य विचार: दलित, मूल निवासी, आदि हिंदू शांति प्रिय, संस्कृतिवान हैं। ब्राह्मणवाद विदेशी आक्रमण का हिस्सा है। भक्ति परंपरा रैदास कबीर ही मूल धर्म है। ब्राह्मण वेद पुरोहितों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहिए आत्मसम्मान, शिक्षा, एकता, जो मूल धर्म में पहले से ही निहित है। दिसंबर 1923 में उन्होंने एटा में आदि हिंदू महासभा की स्थापना की, जिसमें उस समय करीब 25,000 दलित कार्यकर्ता जुटे। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं: 1922 से 1930 तक उन्होंने 8 अखिल भारतीय आदि हिंदू सम्मेलन, जो दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, मद्रास, इलाहाबाद और मुंबई आदि में किए, और 15 प्रांतीय सम्मेलन किए तथा दिल्ली में विशाल जुलूस निकाला। उन्होंने अछूत पत्रिका शुरू की, बाद में उसका आदि हिंदू जर्नल कर कानपुर में शुरू किया। रोचक संघर्ष: आर्य समाजियों से उनकी बहस हो जाती थी। आर्य समाज के स्वामी अखिलानंद से उन्होंने शास्त्रार्थ जीता और अपना नाम बदला अछूतानंद। अछूत का मतलब पवित्र, अछूता। वे पूरे उत्तर भारत में घूमे, गांव-गांव, शहर-शहर कविताएं गाकर लोगों को जगाया। उदाहरण के लिए वो गाते थे: शूद्रों गुलाम रहते सदियां गुजर गई हैं, जुल्म सितम को सहते सदियां गुजर गई हैं, अब तो जागो भाइयों सदियां गुजर गई हैं, अपनी दशा सुधारो सदियां गुजर गई हैं। और अन्य जो रचनाएं थी: आदिवंश का डंका, शंभूक बलिदान आदि। साहित्यिक योगदान और उनका राजनीतिक संघर्ष: स्वामी जी सिर्फ नेता नहीं, लेखक भी थे। शंभूक बलिदान नाटक, जिसमें शंभूक को दलित संत के रूप में दिखाया गया और राम राज्य की उन्होंने खूब आलोचना की। अछूत पुकार, मायानंद, बलिदान, पाखंड खंडनी, आदिवंश का डंका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। उनका राजनीतिक स्टैंड एकदम साफ था। कांग्रेस और गांधी के हरिजन शब्द का उन्होंने खुलकर विरोध किया और कहा कि हरिजन शब्द हमारे लिए अपमानजनक है। साइमन कमीशन का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि दलितों को अलग मान्यता मिलनी ही चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ दिया तथा 1928 में उन्होंने बाबा साहेब के साथ मंच साझा किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब का उन्होंने समर्थन किया था। ब्रिटिश राज को भी उन्होंने चुनौती दी, लेकिन हिंदू समाज की आंतरिक गुलामी को उन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन माना। कानपुर केंद्र: 1925 में कानपुर में आकर बस गए। यहां उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, जिसमें उन्हें दलित व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिला था। कल्पना कीजिए 1920 से 30 के दशक में जब गांधी हरिजन कह रहे थे, स्वामी अछूतानंद जी लाखों दलितों को बता रहे थे कि तुम गुलाम नहीं, तुम आदि हिंदू हो, भारत के मालिक हो। यह एक बड़ी क्रांति थी। अंतिम वर्ष महापरिनिर्वाण और उनकी विरासत: सन 1932 में ग्वालियर सम्मेलन के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और इलाज के अभाव में 20 जुलाई 1933 को कानपुर बैना झवर ईदगाह में मात्र 54 साल की उम्र में वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनकी समाधि कानपुर नजीराबाद पुलिस स्टेशन के सामने बनी हुई है। उनकी विरासत: उत्तर भारत में उन्होंने दलित चेतना की नींव रखी।
जाटव चमार समुदाय में आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया। बाद के आंदोलनों को उनसे अभी भी प्रेरणा मिल रही है, जिसमें काशीराम साहेब, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी आदि प्रमुख हैं। आज भी उनकी कविताएं और विचार दलित साहित्य और राजनीति को आकार देते हैं। उनका संदेश आज शिक्षा, एकता, आत्मसम्मान, ब्राह्मणवाद से मुक्ति, शूद्रों अब जागो, सदियां गुजर गई हैं। दोस्तों, स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने साबित किया कि एक व्यक्ति की ज्योति पूरे समुदाय को रोशन कर सकती है। आज उनकी जयंती पर संकल्प लें उनके सपनों को आगे बढ़ाने का। जय आदि हिंदू, जय स्वामी अच्युतानंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय स्वामी अच्युतानंद जी लिखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।